रश से नूर है और रोशन जहान है, ये प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व फिर हाजिर खिदमत है प्यारा रमजान नशरियात इफ्तार अमर के साथ। और यहाँ पर आज बनने जा रही है बीफ नहारी। और ये जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं वो ख़ास तौर पर ख़वातीन इस तरकीब को महफूज कर लें। मैंने हमेशा दावा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर दावा करता हूँ, मुझसे अच्छी नहारी पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मैं नहारी में आटा नहीं डालता। अच्छा, आटा नहीं डालता नहारी को। मैं बोझदार खाना नहीं बनाता कि आप रोटी से खा रहे हो और आटा ही खा रहे हो। तो वैसे बेसिकली डलता है डॉक्टर साहब? डलता है, नहारी में डलता है। अच्छा। जितनी नहारी की दुकानें हैं जो बेचते हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, सब नहारी में आटा डालते हैं और उसको यानी कि उसको लजीज बनाने के लिए एक्चुअली ऊँट का गोश्त इस्तेमाल होता है। अच्छा। गलत होता है, बहुत बहुत कम लोग कहते हैं बीफ का गोश्त इस्तेमाल हुआ है, ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऊँट का गोश्त ऑलरेडी नमकीन होता है और उसका जायका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मैं आपको जल्दी से कुछ चीज़ें बता दूँ, फिर डॉक्टर सलमा जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मली तो मैं उनको बताऊँगा कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होनी है। देखिए, इसमें तेल बहुत ज़्यादा डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि ये तेल अभी निकलेगा, यही तेल बाद में आप नहारी के ऊपर डालेंगे। कैसे डालेंगे वो मैं आपको सब समझाता हूँ, लेकिन पहले इसका मसाला है। इसका मसाला तैयार होता है और ये गर्म हो गया। इसका मसाला तैयार होने का तरीका ये है कि इसमें क्या क्या आपने चीज़ डालनी है। इसमें थोड़ा मैं गुनगुना करूँगा इसको। ये सबसे पहले नहारी बनाने के लिए आपके पास फिलफिल दराज होनी चाहिए। फिलफिल दराज, जिसको पिपरी भी कहते हैं, ये आपको परचून की दुकान पे मिलेगी, किसी और दुकान पे मिलेगी। परचून वाले के पास, पंसारी के पास आपको मिल जाएगी। तो ये आपने 2 फिलफिल दराज डाली। उसके बाद स्टार मेज़ ये आपने 2 डाले। बड़ी इलायची 3। अगर आप 1 किलो नहारी बना रहे हैं। बाकी तो ये कि लौंगें कभी भी गिनते नहीं हैं। जो लौंग गिनता है हर वक्त अपनी उम्र गिनता रह जाता है। जितनी भी हाथ में आए लौंग डाल दें आप। और इसी तरह से काली मिर्चें 10 डालो, 12 डालो, 5 डालो। ये हमेशा हिसाब रखिए अपनी 4 उंगलियों का। 4 उंगलियों में जितनी भी काली मिर्चें आती हैं वो आप इसमें डाल दें। उसके बाद ज़ीरा आप पूरा हाथ लें और इतना जाना चाहिए आपका हाथ। ये ज़ीरा, ये था काला ज़ीरा। यह आ गया सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसी तरह जाएगा। यह आ गया तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ते आपने पहला पत्ता फेंका, दूसरा पत्ता फेंका, तीसरा पत्ता फेंका, चौथा पत्ता फेंका। 4 पत्ते आपने फेंक दिए। और उसके बाद इसमें अभी 2 चीज़ें ऑर्डर नहीं बाकी हैं, मैं बाद में डालूंगा, लेकिन पहले मैं डाल दूँ आप इसमें छोटी इलायची, जिसको सब्ज़ इलायची कहते हैं। 4 या 5 इलायचियाँ डलनी चाहिए, ये आपने डाल दी। उसके बाद जायफल जावित्री। जायफल जावित्री को जायफल अलग डलती है, जावित्री अलग डलती है, लेकिन हमने पीस दिया है। और उसके बाद हम इसको, ये कभी भी ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डाला खाना कड़वा हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ खाने के अंदर एक खूबसूरत खुशबू और जायके के लिए होता है। इसको आपने बस इतना डालना है, ठीक है। अब आ गई दालचीनी। दालचीनी आखिर में, या आपने एक और डाल दिया, ये हो गया। ये सारा हो गए। अब आपका ये मसाला गर्म हो रहा है। अभी जब ये गर्म होगा ना, तो बस जो 5-10 मिनट आप लोगों के मिलूंगा, फिर आप लोग अपने जब तक ये पकती रहेगी। नहीं, हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें भी तो सबसे वर्ल्ड की बेस्ट निहारी जो है हम भी सीख लें थोड़ा। अब ये देखिए, इसमें हड्डी वाला गोश्त है। होता क्या है, अमूमन जो नली नहारी बनाते हैं वो पहले इस गोश्त को उबाल लेते हैं, हड्डियाँ उबाल लेते हैं। हड्डियाँ उबाल कर उसकी नली बाहर निकाल देते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए कि कभी भी हड्डी उबाल कर अगर बाहर निकाल दी तो जो हड्डी की जो ताकत है, जो उसमें अल्लाह ताला ने मुरक्कबात रखे हुए, सारे मुरक्कबात ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा इसमें ऐसी कोई कोशिश मत कीजिए। अब ये आपका तेल इसमें डला हुआ है। अभी ये मसाले की आपको खुशबू उठती हुई नजर आएगी। अब ये आपने क्या करना है, इस तेल में सबसे पहले आपने लहसुन डालना है। डॉक्टर साहब क्या डालें? लहसुन। यस 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 यस। जैसे ही लहसुन के अंदर जोश पैदा हो और उसको गुस्सा आने लगे, उसको आप फौरन
तो इसमें चुप गोश्त कराने डालना के है। लिए आप गोश्त डालते हैं। हाँ, गोश्त डाल दें ताकि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। ये गोश्त आपने डाल दिया, अपने हड्डियों समेत हमने इसमें गोश्त डाला है। अब ये गोश्त पूरा लहसुन से पुर हो जाएगा और इस गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल है वो लहसुन खा जाएगा। इस दौरान ये मसाला आप देख रहे हैं, तो मसाला बन रहा है, अभी ये तैयार हो रहा है। ये लहसुन आपने अब इसमें थोड़ा सा देखें ठंडक पैदा हुई है, इसका जोश कम हुआ है। जैसे ही जोश कम हो तो इसको अच्छाई की तरफ राग़िब करने के लिए आप अदरक डालें। अदरक डाल अच्छाई की तरफ राग़िब करने के लिए, कोई बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। तो अदरक है। आजकल कोविड के लोग, अच्छा मैं आपको बताऊं, कोविड के पेशेंट्स जितनी भी नहारी खा सकते हैं खाएं। अच्छा, इम्यूनिटी अच्छी होती है। इम्यूनिटी, गर्मी, काली के मसाले सारे जिसकी आप वो कहवा बना के पी रहे हैं, वो सब इसमें डली हुई है, मगर ये खुद बनाए मसाले। और गरम मसाले का पैकेट इस्तेमाल ना करें, ये करें। प्याज इसमें डलती है, ये सारा, और जितना आप खाएंगे सीना खुलेगा, नज़ला आएगा, बहेगा। लेकिन शर्त ये है कि मिर्ची आमिर लियाकत के साथ भी डालें, तब कहीं जाके मज़ा आएगा। ये डल गया। अब इसके बाद आपने इसमें अदरक हो गया है, ये आपने देनी लाल मिर्चें। नहीं, हालात बड़े बुरे हैं। एक चीज हमने डाल दी थी, एक चीज अब लास्ट में डलती है। आपने मैंने डाली थी जायफल, ये है जावित्री। ठीक, जावित्री छोटी बहन है ये। अच्छा, आपने उस वक्त सिर्फ जायफल डाला था। जी हाँ, ये अब जावित्री है। अच्छा। अब डल गया। अब ये मसाला करीबन आपका मुकम्मल हो चुका है। ये जब आपका ये नमक अभी डलेगा इसमें सिर्फ इतना, बस। ये भी पिंक सॉल्ट आपने? ये पिंक सॉल्ट, बस ये सिर्फ इतना डलेगा, नमक अभी नहीं डालना इसमें। और आप इसमें डालेंगे पानी, और इसको बंद कर देंगे। पिसा हुआ धनिया का है, हाँ ओके, एक चीज है पिसा हुआ धनिया। और अब आप इसको बंद कर देंगे। सब ये भी टेक्निक है शायद मेरा सही। कुकर है सर, कुकर है। ये बंद हो गया है। अब ये देख रहे हैं आप, धुआं उठ रहा है, मसाले की खुशबू। जी, क्या बात है। सही, क्या बात है। क्योंकि मसाला जब भून के डालते हैं ना जी, तो उसकी खुशबू ही बहुत कमाल आती है। कमाल आती है, बहुत जबरदस्त आती है। और अब आप पीस लेंगे। अब इसको मैं पीस दूंगा। इसको पहले मैं जो डॉक्टर साहब मार्केट में मसाले मिलते हैं या। वो टेस्ट तो नहीं आता? नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाहरी मैंने जब बनाई थी जिंदगी में पहली मर्तबा, तो मैंने अपनी माँ को खिलाई। अच्छा। मेरी माँ ने कहा कि क्या तू बावर्ची हो गया है? हैं? मैंने कहा अम्मी बस ये कि बनाई है, सबसे पहले आप ही को खिलाई, तो इतनी लजीज बनी थी। उसके बाद मैं नाहरी बनाता क्या। और आज मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बात कोई हर चीज़ का इंसान दावा, मैं चैलेंज करता हूँ मुझसे अच्छी कोई नाहरी बना के दिखाए। क्यों भाई, तस्लीम इस बात को मानते हो तो नहीं मानते हैं? कई मरतबा तुम्हें बता चुका हूँ मैं, नाहरी कि अच्छी बनाता हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मैं। बस ये आखिरी काम है, सुबह आप लोग की बातें तो ये काम होता है। असल में तरकीब पता नहीं चलती। इसी तरह तो हमें भी पता चल गई तरकीब। बस इसमें मैं दो चीजें और बता दूं आपको, और उसमें ये कि जब ये बन जाएगी ना, जब ये बन जाएगी तो इसमें आपने अभी थोड़ी देर बाद जब ये इसका जब इसमें गोश्त में उबाल आएगा तो मैं इसे खोलूंगा, हवा फिर निकलेगी, उस वक्त मैं इसमें से तेल अलग करूंगा और तेल अलग करके एक जगह पर डाल दूंगा। उसके बाद फिर मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगा। मसाला डालने के बाद मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगा कुकर में। उसके बाद ये अपना गोश्त करेगा, निकलेगा। जब ये पक जाएगी तो इसमें मुझे फिर आखिर में ये बल्कि प्याज मैं भी डालूंगा,
और मसाला मैं बाद में डालूंगा। अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत पका है। अब मैं इसको खोल रहा हूँ क्योंकि कुकर में अभी दम नहीं आया है। दम आएगा तो कुकर में सीटी बजनी शुरू होती है। अभी सिर्फ ये गोश्त आपका बना है, ठीक है जी। ये आपका देखिए, अब थोड़ा सा इसमें एक कलर आ जाएगा। नहारी में मैं हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, मैं नहीं करता, लोग करते हैं हल्दी इस्तेमाल। ये है प्याज, ये प्याज है, ड्राई प्याज है, ये आपने डाल दिया। और अब ये प्याज जो इसमें शामिल हो जाएगी। असल में बेसिकली जो ये चीज़ें बनती हैं चूल्हे पर, सही। हमारे पास चूँकि चूल्हे का हमने इसलिए नहीं रखा, उसकी वजह ये कि हमारे सेट है, खुदा न खास्ता किसी चीज़ में आग लग जाए, सारा पेपर वर्क हुआ है, तमाम चीज़ें जो हमारे पूरी इंतजामिया ने तय किया और बिल्कुल दुरुस्त तय किया कि यहाँ पर वो चूल्हे होने चाहिए कि जिनकी वजह से कोई आग ना बढ़ा कुछ। अब क्योंकि हमने कर दिया है तो मैं इसको ले जाऊँगा इस पर, क्योंकि यहाँ तेज़ आँच है, ठीक है ना, ये सही है ना। इसमें मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देता हूँ। अब ये मेरा असल काम मुकम्मल हो गया। ये काम जो मुकम्मल हो गया मेरा असल, साहब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना खाना बनाने में, क्या बात है। ये हो गया मेरा काम असल मुकम्मल। अब सिर्फ ये मसाला है, मसाला जो बना है तो खुशबू सुनिए, क्या बात है, खुशबू सुनिए। मसाला दे दे, निहारी तो रहने में। ये मसाला दे दीजिएगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा। तो ये वैसे ये बात है, भुना हुआ गरम मसाला हो और पिसा हुआ हो, हाँ क्या बात है उसकी। है ना। अच्छा, लोग पता ही करते हैं गरम मसाला सारा बाहर से खरीदते हैं बाजार नहीं से। नहीं, उसका मजा ही नहीं आता। पहले बड़ी बूढ़ियां, अब पहले तो सिल पे पिसते थे। पहले डॉक्टर साहब उसका सुना है बहुत टेस्ट होता है सिलबट्टों में, पहले जब तो उसे डॉक्टर पीसा साहब जाता ला था। के जीरा वगैरह साफ करके धो के सुखाया जाता था, फिर उसके बाद उसे सूखने के बाद फिर हम इस तरह ड्राई करते थे, फिर हम उसे पीसते थे। और ऐसा नहीं था कि आपने एक एक बॉटल बनाई है, वो बनती थी, फिर वो एक जेठानी की तरफ जा रही है, एक देवरानी, वो खास गरम मसाला और सिलबट्टे की आवाज आती थी किचन से, खास टक टक करके। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लास्ट पॉइंट समझ लें, जब ये तेल अलग हो जाएगा, इसमें ये गरम मसाला डलेगा, ये नहारी का मसाला है जिससे टेस्ट आएगा। मसाला गुनगुना है थोड़ा, ताकि आपको खाने में मजा आए। उसके बाद हम ये, अब आप जो पूछ रही थी कि मैं आटा नहीं डालता तो फिर मैं क्या करता हूँ, चीज है? चने पीसता हूँ। अच्छा। और चने पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करता हूँ, थोड़ा सा चनों और मैदे का आमेजा बनाकर मैं इसमें डाल देता हूँ। नहारी गाढ़ी हो जाती है और बहुत लजीज किस्म की गाढ़ी होती है। और उसके बाद इसमें सब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ गार्निशिंग के लिए यहाँ पर अदरक है, हरी मिर्चें हैं और ये पुदीना है। एक बात बताएं डॉक्टर साहब, बाज़ लोग सौंफ भी डालते हैं। सौंठ है ना, सौंठ डलेगी ना। अच्छा, सौंठ और सौंफ ये नहीं, दोनों है। ये भी पिसेंगी, लेकिन जब ये मसाला डल जाएगा तब ये डलेगी। ये सौंठ, ये सौंफ। अच्छा, मैंने कहा मैं पूछूं आपसे कि आप डालते हैं या नहीं? नहीं, ये सौंफ के बगैर तो नहारी बन ही सकती है। सौंफ तो लाजमी चाहिए तो नहारी बनेगी। अब ये जब तक हो रहा है आप लोग अपना शुरू करें। जी सलमा साहब। जी जनाब, सबसे पहले तो एक बात कहूंगी आपके तवज्जुह से कि कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, प्लीज SOPs फॉलो करें। अब हमारी इमीडिएट फैमिलीज के अंदर हम सुन रहे हैं और प्लीज दुआ गो रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी खाला इस वक्त ICU में है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है खास दुआओं में उन्हें याद रखेगा। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ डैंड्रफ का हल और एक मास्क। सबसे पहले मास्क की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कल कि आपने मेथी दाना मिट्टी के बर्तन में भिगोना है और रात को भिगो के रख दीजिए और इसका पानी निथार कर सुबह, जैसे हम ये निथार रहे हैं, सुबह निहार मुंह उठकर पी लीजिए, ये कलर आएगा इसका, ठीक है। और जो मेथी दाना बाकी बचा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा चुबा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज ये है कि आपने ये मेथी दाना बिल्कुल जाया नहीं करना। इसको हम डालेंगे किसी भी मिक्सी के अंदर। ये सारा पानी जो है इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो थोड़ा बहुत पानी था वो हमने पी लिया। अब ये हमने इसमें डाल दिया और इसके साथ हमने ले लिया 1 अदद अंडा। बस इसको ब्लेंड कर लेंगे।
ये आपके पास इसका मास्क आ गया। इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल आपने। अब ये जो मास्क है आपने अपने बालों में लगाना है, जड़ों से लेकर सिरों तक बिल्कुल पूरे कंप्लीट बालों को कवर करना है और लगा रहने दीजिएगा 25 से 35 मिनट तक के लिए। बहुत है, इससे बाल क्या है, ना सिर्फ उनकी ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि उनका टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाएगा, बाल थोड़ा थिक होगा और उसमें वेट आ जाएगा। ये जो हम कहते हैं ना बाउंसी बाल नहीं है हमारे, तो वो जरा एक लुक आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपके पास कोई शादी आ रही है, के लिए भी आप बताएं थी ना? ये डैंड्रफ के लिए डॉक्टर साहब एक बड़ा ही खास टोटका है। ये आपने बालों के लिए कर लिया। अच्छा, डैंड्रफ के लिए जो मैं बात बता रही हूँ, बस क्विक बताऊंगी। जितना आपने दही लिया, ये पूरे 1 महीने के लिए है, जितना आपने दही लिया उतनी ही आपने शक्कर ऐड की इसके अंदर। शक्कर ऐड करके इसमें आपने सरसों का ऑयल डाल दिया 2 टेबलस्पून। अगर 1 प्याली ये मैंने डाला है, आप 4 टेबलस्पून शक्कर ले लें, 4 टेबलस्पून दही ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लें। ये आपने डेली बेसिस पे, इसमें नागा नहीं कर सकते, डेली यूज करना है। ये उस डैंड्रफ के लिए है जो आपकी पुरानी है, खारिश बहुत ज्यादा है सर में और खड़ेपड़े से बन रहे हैं, छिलके उतर रहे हैं। लेकिन ये 1 महीना लगातार आपने करनी है तो आपकी वो डैंड्रफ कम हो जाएगी। पर उससे ज्यादा जरूरी एक बात है, वो ये है कि डैंड्रफ आपकी ड्राई है या वेट है, ऑयली स्किन की वजह से हो रही है, ड्राई स्किन की वजह से हो रही है। ये जानना बहुत जरूरी है। तब तक हम इलाज नहीं कर सकते जब तक हमें बीमारी की असल वजह ना पता चल जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर जावेद आलम आपको बताएंगे कि डैंड्रफ किस किस किस्म की है। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, एक आपकी डायग्नोसिस जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। नेचुरली आप घर की चीज़ें लगाते हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं, क्लास की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है आपसे, वो डैंड्रफ बार बार हो रही है, तो नेचुरली डॉक्टर की आंख ज़रूरी है। वो चेक करता है, डायग्नोस करता है, उसका ट्रीटमेंट देता है। डैंड्रफ 2 तरह की होती है, ड्राई एंड वेट। हम इसको डायग्नोस नहीं कर, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं। हम बस जाते हैं, शैम्पूज लेते हैं, काउंटर से लगाने शुरू कर देते हैं, वक्त ही वो डैंड्रफ बैठ जाती है, लेकिन फिर इरप्ट हो जाती है, दोबारा हो जाती है। इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी दी, उसमें दही थी, सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी, उसने डैंड्रफ को बहुत बेहतर कर दिया। लेकिन बार बार अगर उसका रिलैप्स हो रहा है तो इस मीन्स के वहाँ फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया। दिस इज कॉल्ड फरफर, मलेजिया फरफर। एक फंगस है, ईस्ट है, जो आपके बालों में आ गया है। उसका जब तक इलाज नहीं होगा ये बार बार डैंड्रफ आएगी। फिर आइडेंटिफाई करना है आइदर ड्राई है या वेट है, गीली डैंड्रफ है या खुश डैंड्रफ है। अगर खुश डैंड्रफ है तो उसको हम कहेंगे सबोरिया, सबोरिक डर्मेटाइटिस। इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, डैंड्रफ गिरनी शुरू हो जाएगी, आपके शोल्डर्स में आनी शुरू हो जाएगी। ये सबोरिक डर्मेटाइटिस है। इस सबोरिक डर्मेटाइटिस क्योंकि इन्फेक्शन शुरू हो गया, आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। आप ऑयल लगाएंगे, उससे दोबारा हो जाएगी। 2-4 दिन आपने सरसों का तेल खूब लगा लिया, आपने कहा मैंने इतना तेल लगाया, लेकिन 2-4 दिन के बाद दोबारा इरप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो फंगल खत्म नहीं हो रहा है, उस तेल से फंगस बढ़ रहा है। वो मलेजिया फरफर जो है ना, जिससे ईस्ट, वो दोबारा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और डैंड्रफ डेवलप होनी शुरू हो गई। तो सबोरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस लेवल कितना है, स्ट्रेस लेवल को खत्म कीजिए। दूसरी बात ये कि मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाता हूँ कि ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये मेरे अपना ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इट्स अ क्लासिकल, इसमें हमने एंटी फंगल ट्रीटमेंट डाला है जो कि आपके फंगस को खत्म करता है। सेकेंडली, आपके पास तार शैम्पू, वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर पॉलीटार शैम्पूज यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर जब देखता है कि आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, सबोरिया बहुत हो रहा है, कभी कभी ये कन्वर्टेड इनटू द सोरियाटिक पैचेस में आ जाता है, लोग इससे कोरिलेट करने लगते हैं मुझे डैंड्रफ हो रही है। वो आपका प्रॉब्लम सोरियासिस हो रहा होता है, उसमें आपके सर की जो स्कैल्प है उसमें सोरियासिस आ रहा होता है, बार बार खुश्की आ रही है, वो खुश्की आपके फोरहेड तक आनी शुरू हो जाती है। आजकल यंग बच्चियां हैं, आप बिलीव कीजिएगा सलमा, यंग बच्चियों में एक सबोरिक पैच आ रहा है और मैं खुद परेशान होता हूँ, बल्कि हम सब परेशान होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कि वो किसी चीज़ से सही नहीं हो रहा होता है। उसमें हम एक्जिमल लेजर शुरू करते हैं। एक्जिमल लेजर इस क्लासिकल लेजर जो अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं और सबोरिया को ख़त्म करती हैं और वो एक तरह का एक्जिमा डेवलप हो जाता है, सोरियासिस डेवलप हो जाता है, उसमें हमें लेजर शुरू करनी पड़ती है। सेकेंडली, वेट जो आपकी डैंड्रफ होती है, वेट डैंड्रफ होती है चिकनी। अब एक चिकनाहट आपके सर पे आ रही है, आप उस पर तेल लगा रहे हैं, बार बार तेल लगा रहे हैं,
तो दिस इज रॉन्ग। वो आपको और नुकसान पहुंचाएगी, आपके बालों को और नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको वेट जहाँ चिकनाहट है उसमें एक तो जुएं हो जाती हैं, उसमें आपके लाइसेंस डेवलप हो जाती हैं। तो आपके तरीक़ेकार ये है कि उसका भी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन उसमें जो फॉर्मुलेशन हम देते हैं, सबोरिया में जहाँ खुश्की है उसमें हम ट्रेवेजन और नोवासैलिक लोशन लगवाते हैं, और इसमें हम खाली ट्रेवेजन क्रीम देते हैं। और कहीं कहीं में एंटी फंगल ओरली भी देना पड़ता है। जब ओरल एंटी फंगल देते हैं तो उससे फंगल में बहुत फर्क पड़ता है। जी मैं एक छोटी सी बात कहूंगी आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए। ये क्यों हो रहा है जो आप कह रहे हैं ना बच्चियों में कि हम वो एक्जिमा और सोरासिस की तरफ चले जाते हैं? वजह यह है कि एक उनके नेल्स लंबे हैं, माजरत के साथ वो उतनी हाइजीन नहीं रख सकते, और नाखून लंबा हो आप जितना मर्जी साफ करें, इसका काम है कि बैक्टीरिया आगे पास करना। तो जब हम ये सर में खुश्की तो आपने खारिश की, एक जख्म से दूसरे जख्म पे की, वो एक आप आगे पास ऑन हो रहा होता है। यही चीज आपकी आंखों पे लगती है, यही चीज आपकी स्किन पे लगती है, उससे लेकिन आपको लड़कियों के तकलीफ बढ़ती नाखून थोड़े से लंबे होने चाहिए। है। अच्छा नहीं, एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, चलेगी लड़कियों के हाथ है, लड़कों के लड़कियों के नहीं लड़कियों के काम लड़कियों आते हैं वो कभी भी। लड़के तो अपनी आखिरी वाली उंगली की नाखून बदली बढ़ा के रखते हैं। अच्छा, अगर बैक्टीरिया वाली बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं या फंगल वाली बात वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उसका एक आसान सा घरेलू टोटके के हिसाब से बात बताती हूँ, नुस्खे के हिसाब से कि हम बात करें। आपका बर्तन है, उसके अंदर खमीर आटा पड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा है, आप कहते हैं खमीर हो गया, इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें सादा आटा और ऐड कर लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते उस बर्तन में भी खमीर आ गया, जो पहले आटा पड़ा था वो भी खमीर आ गया, उसमें जितना आप आटा और डालते जाएंगे वो खमीर ही होगा, सही नहीं होगा। इट्स द सेम थिंग, अगर खमीर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन लग चुका है, यीस्ट आ चुका है, सर में आ गया, स्किन पे आ गया, उसे आप जितना ऑयल वगैरह चीजों से या किसी क्रीम से साफ करने की कोशिश करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, ना कि खत्म होगा। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब से रुजू करना, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करना, ताकि ये चीज जो कहते हैं ना बेस से खत्म कर दी जाए, ऐसा ना हो कि बार बार ये ग्रोथ करती है। मैं भी यहाँ इधर, हम लोग तो निसार शहीद पार्क में काम कर रहे हैं ना, निसार शहीद पार्क है, इधर ही हम लोग यहाँ पे काम चल रहा है। तो उधर से मैं अभी चल रही है तो उधर साइड पर, तो वहाँ उधर के पास गया, दोनों के पास कह रहे हैं कि हम लोग तो स्टेडियम में बैठे हुए मैच देख रहे हैं। अरे शॉट ले रहे हैं इनका, शॉट है मुई शॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सर यहाँ पर करें भी ना, चौके और छिक्के वाली एक्शन भी होने चाहिए सर। 747 पे बैठे। एक मिनट, ये कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं हम स्टेडियम में बैठे मैच देख रहे हैं। आज एक वफ़ा देते हैं, वफ़े हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।